और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास एक इंडक्शन की पीसीबी है जिसको मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। उसमें दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस लाइन में नए आए हैं या नया काम सीखे हैं या काम को सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडक्शन से रिलेटेड आपको वीडियो यहीं इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को अपने। दोस्तों आप देख रहे होंगे पीसीबी है। ये पीसीबी में जब मेरे पास बनने के लिए आया था तो इसमें जो 10 एम्पियर के यहाँ पे फ्यूज देख रहे हो, ये फ्यूज क्या हो गया था, ग्लो हो गया था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्यूज को लगाया। लगाने के बाद इसको मैं जैसे ही सप्लाई देता हूँ, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे सीरीज बना हुआ है हमारा। आप सीरीज यूज करते हो तो हमेशा सीरीज में 200 वाट की लैंप ही यूज करनी पड़ेगी, आपको इंडक्शन के लिए जरूरी रहता है। अब इसको जैसे यहाँ पे मैं सप्लाई देता हूँ तो हमारा क्या होगा, सीरीज बल्ब क्या ग्लो हो रहा है। ओके, तो ग्लो हो रहा है, इसके कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पीसीबी है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। दोस्तों इंडक्शन की पीसीबी में शॉर्टिंग होती है तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम निकल के आता है। एक प्रॉब्लम होती है आईजीबीटी सेक्शन की और एक प्रॉब्लम होती है हमारी पावर सप्लाई सेक्शन की। दोस्तों 70% हमारा आईजीबीटी सेक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखते हो कॉइल के यहाँ पे 2 पॉइंट। ओके, आपको इस पोजीशन में, मान लो आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, कौन सा बल्ब, सीरीज बल्ब, तो आपको इस पोजीशन में कॉइल के दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को, क्या समझे, यहाँ कॉइल की दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं मान लो ये वाले पॉइंट को मैं ओपन कर देता हूँ। ओके दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉइल का एक पॉइंट ओपन कर दिया। अब दोस्तों कॉइल का एक पॉइंट ओपन करने के बाद मैं फिर से क्या करूँगा, सीरीज में सप्लाई दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे कि हमारा जो बल्ब पहले ग्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ कॉइल का पॉइंट ओपन करने के बाद हमारा बल्ब, कौन सा बल्ब, सीरीज बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा 99% आईजीबीटी की प्रॉब्लम है। आईजीबीटी की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि हमारा पीसीबी शॉर्टिंग बता रही थी। जैसे ही कॉइल का पॉइंट ओपन किया तो हमारा शॉर्टिंग बंद हो गई। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि हमारा यहाँ पे डिस्प्ले ऑलरेडी लगा हुआ है और बजर भी नहीं बज रहा है। कहने मतलब क्या है, ना डिस्प्ले आ रही है ना बजर की आवाज़ आ रही है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, हमारे पावर सप्लाई में जा रही है। तो इसी के नाम से आपको बताया था कि इस पीसीबी में 2 प्रॉब्लम है, एक आईजीबीटी सेक्शन की प्रॉब्लम है, एक पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे पहले अब कौन सी सेक्शन को रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर सप्लाई सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। ओके दोस्तों पावर सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट को चेक करते हैं, तो पावर सप्लाई में आप यहाँ पे देखते हो दोस्तों कि हमारा पावर सप्लाई पूरा डेड है। तो कहने मतलब क्या होता है, पावर सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे वाइपर बड़ा आईसी। जो वाइपर बड़ा आईसी होता है ये मॉसफेट आईसी है, जो हमारे यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराता है। तो हमको यहाँ से 2 आउटपुट सप्लाई मिलता है, एक मिलता है 18 वोल्ट और एक मिलता है 5 वोल्ट। जो 18 वोल्ट होता है हमारे फैन के लिए जाएगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए जाएगा और आईजीबीटी को स्विचिंग कराने के लिए जाएगा। जो हमको 5 वोल्ट मिलेगा और माइक्रो कंट्रोल आईसी को स्टैंड बाई कराने के लिए जाएगा, तभी हमारा डिस्प्ले में लाइट आएगा और बजर का आवाज आएगा। तो दोनों सप्लाई हमारा नहीं बन पा रहा है। तो इस पोजीशन में क्या चेक करते हैं, सबसे पहले इस पोजीशन में यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है। यहाँ पे देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव में हम सप्लाई चेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमारा एक न्यूट्रल लाइन हो गया और हमारा एक फेस लाइन हो गया। न्यूट्रल लाइन से एक डायोड लगता है और एक फेस लाइन से एक डायोड लगता है। दोनों की जो दोस्तों कैथोड होती है आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है, ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई बन जाता है। फिर यहाँ से एक डायोड लगता है दोस्तों, यहाँ पे एक 4007 और डायोड लगेगा, जो हमको क्या करता है, यहाँ पे प्योर डीसी बनाने का काम करता है। डायोड के पास दोस्तों यहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है। जो 22 ओम की रेजिस्टेंस होती है ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, जो हमारे पावर सप्लाई के प्रोटेक्शन के लिए लगाया रहता है। अगर पावर सप्लाई में कोई भी दिक्कत आता है, आप शॉर्टिंग होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर से यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, कितना वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ पे लगभग 300 के करीब में वोल्टेज चेक करेंगे। ओके दोस्तों अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक मीटर मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर में होती है 2 पार्ट, एक होती है निगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। दोस्तों निगेटिव जो पॉइंट होता है हमेशा पीसीबी की निगेटिव से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। और पॉजिटिव जो होती है हम इसको पॉजिटिव में अपने पीसीबी में सप्लाई चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे,
कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए और कहाँ पे कितना वोल्ट नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम रेड पोर्ट की यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सप्लाई देते हैं। यहाँ से मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आपको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप 450 वोल्ट का कैपेसिटर देखें, उसके पॉजिटिव में चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे होता है इसका पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसके पॉजिटिव में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव में वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों। अब एक बार आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा फ्रंट साइड से बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा इस डायोड का जो कैथोड पॉइंट होता है, एक ये यहाँ पे एक न्यूट्रल लाइन से लगा है, एक यहाँ पे फेस लाइन से लगा है। दोनों का कैथोड पॉइंट आपस में यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 210 के करीब में। उसके बाद दोस्तों फिर एक दोनों के बाद में एक और डायोड लगा रहता है 4007, इसके हम यहाँ पे कैथोड पॉइंट में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको 209 वोल्ट 210 वोल्ट के करीब में मिल रहा है। ओके, उसके बाद दोस्तों एक रजिस्टेंस लगी रहती है 22 ओम की रजिस्टेंस, इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। फिर दोस्तों इसके आउटपुट में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। ये रेजिस्टेंस के आउटपुट में हमको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, इनपुट में वोल्टेज मिल रहा है। दोस्तों हमेशा आउटपुट अगर में वोल्टेज मिलेगा तो 300 करीब में मिलेगा, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज 0 मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो रेजिस्टेंस लगा है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों यहाँ पे मैंने 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो यहाँ पे 22 ओम 1 वाट में। तो हम यहाँ से क्या किया, रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, एक प्रोड को इस साइड और एक प्रोड को इस साइड, यहाँ पे क्या करेंगे, टच करेंगे तो आपके बजर का आवाज़ आना चाहिए। बजर का आवाज़ कब आना चाहिए, जब आपका रेजिस्टेंस सही रहेगा तब आना चाहिए। अगर मान लो बजर का आवाज़ नहीं आ रहा है, डिस्प्ले में कुछ डिजिट नहीं आ रहा है, तो इसका कहने मतलब क्या है कि आपका जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है ये ओपन हो गया है। आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा रेजिस्टेंस ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक टिप्स बता रहा हूँ।